अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे आपको एबी ग्राफिक स्टूडियो की तरफ से हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ इरफान अली, एक दफ़ा फिर आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, पीछे हमने कुछ ज़्यादा क्लासेस तो नहीं की आफ्टर इफेक्ट की, कुछ 2-3 क्लासेस की हैं। उसमें हमने आपको छोटी-छोटी इसकी जो इंटरनली इस सॉफ्टवेयर की अपनी छोटी-छोटी बेसिक्स है, जैसे हम कोई भी एक फ़ाइल फेंकते हैं या कोई ये भी कंपोज़िशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी अपनी जो वैल्यूज़ है सिर्फ उसी के ऊपर हमने काम किया था। आज भी हम लोग उसी ही वैल्यूज़ को वन बाय वन आगे चलेंगे और खुद से एक कॉम्पोजिशन बनाएँगे, जिसमें हम हेल्प लेंगे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों की लेंगे। वहाँ पर हम लोग एक कॉम्पोजिशन बनाएँगे। उस कॉम्पोजिशन को बनाने के बाद फिर हम लेके आएँगे आफ्टर इफेक्ट में। तो आफ्टर इफेक्ट में आके फिर हम लोग उन्हीं बेसिस के ऊपर काम करते हुए एक छोटी-सी कॉम्पोजिशन बनाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेटर ओपन किया है। इलस्ट्रेटर में आके ये आप कुछ फाइल्स देख लेंगे छोटे-छोटे। बेसिक ये मैंने क्योंकि 90-20 बाई 1080 की फ़ाइल बनानी है, तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर तो नहीं इस चीज़ को, क्योंकि कंपोज़िशन हम लोग फ़ोटोशॉप में करेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ इमेजेस अच्छी रेज़ोल्यूशन में करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी फ़ाइल ली और यहाँ पर विंडो में गए। विंडो में जाने का बिल्कुल लास्ट पे आपको यहाँ पर सिंबल लाइब्रेरी मिलेगी। सिंबल लाइब्रेरी में अगर हम लोग पहली फाइल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस किस्म की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें नॉर्मली ज़्यादातर नज़र आएंगी कुछ छोटे छोटे इमेजेस। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। यहाँ इसके बॉटम पे आपको यहाँ पर कुछ फॉरवर्ड और बैक की बटन नज़र आएंगे। मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो इस लाइब्रेरी में बहुत सी ऑप्शन दी हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन के कुछ हमारे पास छोटी सी पिक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह हम लोग अब आगे जाते जाएंगे तो ये देखिएगा हमारे पास काफ़ी हमें चीज़ें मिलता शुरू हो जाएंगी। तो वो आपने जो एक माइंड बनाया है उसके मुताबिक जो भी जब फ्लावर्स वगैरह जो भी ला के खुद से एक कॉम्पोजिशन बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास काफ़ी चीज़ें आती जा रही है। ये मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ फेंकी और यहाँ पर रख ली, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह ये वन बाय वन ये कुछ घर हैं, ये दरख्त है, ये रॉकेट, कार और ये जहाज़, इस किस्म की काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है। अब क्या करता हूँ कि मैं इसी तरह फ़ोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप में ये देखिए ऑलरेडी मैंने एक ऑलरेडी पहले ही कंपोज़िशन तैयार कर ली है। उसमें मैंने 90-20 बाई 1080 का एक इमेज लिया है सिंपली प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर वाइट के ऊपर। फिर वहाँ पर मैं ये देखे कि यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एक बैकग्राउंड ली। ये देखिएगा, ये वाइट है, ये मैंने एक बैकग्राउंड ली। ये मैं आपको लिंक में कुछ सॉफ्टवेयर साइट्स का बता दूंगा, जहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आप लोग वहाँ से इजीली अच्छी रेजोल्यूशन के ऊपर इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर इलस्ट्रेटर को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ से इस इमेज को कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपसे पूछ रहा, तो हमने क्योंकि अभी पिक्सल पाथ कुछ नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे, ओके करेंगे और ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब जब यहाँ पर ये फाइल आएगी तो हमारे पास एक, क्योंकि ये अच्छी पिक्सल और अच्छी रेजोल्यूशन का फाइल है तो इसलिए पूरी पूरी आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर आकर कम ज़्यादा या कम छोटा कर सकते हैं। देखिए वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो वो एडजस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसी तरह वन बाय वन ये देखें कि मैंने यहाँ पर ये देखें अभी क्लिक किया, स्मार्ट हाउस आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास ये एक रोड आ गई, ये भी मैं लेकर आया हूँ क्रॉप करके। फिर मेरे पास एक कार आ गई, फिर एक और कार आ गई। फिर उसके बाद एक और मैंने घर यहाँ पर वहीं से लेकर आया हूँ। फिर यहाँ पर देखिए एक और ट्री आ गया है, एरोप्लेन आ गया है, रॉकेट आ गया है और यहीं पर क्लाउड हमने इसी में से एक क्रॉप करके इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। इस तरह ये हमारे पास एक खुद से इमेज तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग सीधा जाते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर।
आफ्टर इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कहीं से भी जाके अपने कंपोजिशन जो भी करना चाह रहे हैं, फाइल को लाना चाह रहे हैं, हमने ये आपको 3 ऑप्शन बताए थे कि हम यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जब हम लोग सीधा जहाँ पर हमने वो फाइल सेव की थी एज अ PSD, तो क्या करते हैं कि हम जैसे इस फाइल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसका नाम आना शुरू होता है कि आपकी ये फाइल है। मगर इम्पोर्ट एस के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आएगी, फुटेज, कॉम्पोजिशन, लेयर साइज और कॉम्पोजिशन। फुटेज का मतलब कि आप सिंपली एक फाइल, जैसे मैं ये एक फाइल उठा के ले आऊँगा तो वो मर्ज करके एक फाइल आपके पास आ जाएगी। तो ये डिटेल लेयर्स स्टाइल मैं आपका साइज़ बाद में बताऊंगा, पहले आप कॉम्पोजिशन, हम कॉम्पोजिशन पे जाके ला रहे हैं तो ये इंपोर्ट किया तो ये डायरेक्टली यहाँ पर वही चीज़ भी यहीं पर ही है, तो हमने इसको रिवर टू लेयर स्टाइल, ओके दैट्स ऑल, ओके कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 फाइलें आई हैं, 2 फाइलें आप गौर से देखें तो ऊपर हमारी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, नीचे एक हमारा फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जिस जिस तरीके से लेयर्स को जिस जिस नंबर्स पे हमने रखा वैसे ही आ रही हैं। इसको हम 1 बाय 1 लेके आना चाह रहे हैं, 1 बाय 1 भी, मगर हम इसको नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली ये जो हमारी कॉम्पोजिशन, ये आगे लिखा भी हुआ कॉम्पोजिशन है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर ये फाइल उसी ही जिस लेयर्स हमने टाइम नंबरिंग वाइज रखी हुई थी फाइल, वो उसी तरह ये देखिए सारी शो करना शुरू हो गई है। अच्छा, इसको देखिए, ये ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम हमें आएगी कि यहाँ पर अगर मैं किसी एक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखो वो पूरी स्क्रीन सेलेक्ट हो गई है। इसलिए हम किसी भी फाइल को क्लिक करते जाएंगे तो वो पूरी स्क्रीन हो रही है, हर फाइल अलग से सिलेक्ट हो रही है, मगर ऐसे लग रहा है जैसे हमारी पूरी स्क्रीन जो ना वो सिलेक्ट हो रही है। तो इसमें हमें थोड़े से काम करने में प्रॉब्लम होगी कि हम जिस लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें नहीं समझ आएगी। तो उसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग बताते हैं, जो दूसरी ऑप्शन हमें इंपोर्ट की थी उसमें जा के देखो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद फिर उसी को करने के यहाँ पर हम लाएंगे तो कंपोजिशन डिटेल लेयर साइज़, यानी कि एक्चुअल जो फाइल का जो साइज़ होगा वो ही सिलेक्ट होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद हमने इंपोर्ट किया तो ये देखे फिर वही चीज़, ओके कंपोजिशन डिटेल्स अनेबल टू लेयर स्टाइल, ओके दैट्स ऑल, ये हमने कर दिया, ये वैसे ही आ गई। अब देखेंगे कि अब क्या फ़र्क पड़ता है। अब भी हम वो फिर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ कॉम्पोजिशन को डबल क्लिक कर रहे, तो डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है कि अब ये देखिए कि ये मेरा एक हाउस है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, जो देखिए अब ये पूरी आपकी जो स्क्रीन है ये सिलेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ ये देखिए कि इस घर के इर्द गिर्द ही उसको सेलेक्ट करें। इसी तरह हम रोड को क्लिक करते हैं तो देखिए रोड क्लिक हो रही है, गाड़ी को क्लिक करते हैं तो गाड़ी हमारी सेलेक्ट हो रही है। अब हमें पता चलेगा कि हम जिस फाइल को क्लिक कर रहे हैं वो ही फाइल हमारी सेलेक्ट हो रही है, उसी के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है कि ये हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि अभी मैंने शॉर्ट कीज़ का शॉर्ट की हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने भी एक सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं किया, वो मेरी मिस्टेक है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बताने के साथ साथ हमारे स्क्रीन डिस्प्ले पे भी हमारी शॉर्ट कीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और वैसे भी हम आपको आगे शॉर्ट कीज़ के मुतालिक बताते जाएंगे। यहाँ पर अब मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ तो मेरा जो माउस है इसके ऊपर एक स्क्रॉल है, वो ऑब्वियसली आप लोगों के माउस के ऊपर भी स्क्रॉल होगा। इसको जैसे ही मैं अप करूँगा तो ये देखिए हमारी स्क्रीन जो है वो अप होना शुरू हो जाती है, जैसे हम उसको डाउन करेंगे तो हमारी स्क्रीन डाउन होना शुरू होता है। बाज़ का हमें स्क्रीन से बाहर भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको अप एंड डाउन करके रीड करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो हम चले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक रेड कार है, रेड कार को जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हमारी यहाँ पर भी मैंने अपने याद दहानी के लिए हर इमेज का या हर लेयर का एक अलग से नाम रखा हुआ है। तो रेड कार में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मूव करते हैं, मोशन देते। अच्छा, दोस्तों ये मैं बात बता दूं कि जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं, पहली क्लासेस में आपको बताता हूँ कि जैसे क्लिक करते हैं तो ट्रांसफॉर्म की एक विंडो ओपन होती है, उसके अंदर उसकी अपनी वैल्यूज़ जो 5 वैल्यूज़ है वो आना शुरू हो जाती है। उसको क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन, ओपेसिटी, इन सब चीज़ों के मतलब हम आपको पहली क्लासेस में बता चुके। मगर हम लोग इतनी लेयर्स के ऊपर जब काम करेंगे तो बार बार हर की विंडो ओपन करेंगे या हर की वैल्यू ओपन करें तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा
चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो क्या करते हैं कि हम लोग इनकी शॉर्ट केस के जो चीज़ हमें चाहिए सिर्फ हम उसको ओपन करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको बंद करने के बाद इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जस्ट पी दबाया। पी दबाने से मेरे पास उसकी पोजीशन की वैल्यू यहाँ आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा, जहाँ पर हमारी ये टाइमलाइन होगी की फ्रेम वहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट, तो ये मेरे स्टार्ट यहाँ पर आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा ये डाउन कर लिया। अब पोजीशन में क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टार्ट में जो गाड़ी है ये स्क्रीन से बाहर हो। तो ये स्क्रीन से बाहर है, यहाँ पर मैंने कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप वॉच को क्लिक किया तो ये देखिए मेरा की फ्रेम यहाँ से नज़र आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ की फ्रेम लग गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 सेकंड तक ये गाड़ी यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से बाहर निकल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम लाइन, अब मुझे किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली की फ्रेम यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब हमने अपने सब्जेक्ट को मूव करना है। मैंने 2 सेकंड में लेकर आया। 2 सेकंड में लाने के बाद मैंने इस गाड़ी को यूँ मूव किया। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा मैं इसकी ज़रा अलाइनमेंट ठीक रखूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर चलिए। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने छोड़े ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गया है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये क्या बना है। जैसे हम इसको प्ले करते हैं, ये देखिए हमारी गाड़ी यहाँ से चली हुई है। अच्छा, यहाँ हम बार बार ज़रा प्ले करने के लिए इसको क्या करते हैं, हमारी ये जो टाइमलाइन बार है इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ आनी चाहिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने काम करना है। कि ये देखिए, तो ये हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है कि हम लोग यहाँ गए और यहाँ पर आके हमने एक की फ्रेम और लगा दिया। ठीक है, या इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ रुकी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए यहाँ पर। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर आकर ये गाड़ी हमारी यहाँ पर आउट हो गई। ठीक है, चलो अब देखे क्या बना कि पहले की फ्रेम से ये यहाँ गई, रुकी, दूसरे क्रीम से वापस आ गई। ये अब आया ना मज़ा कि अब ये देखें कि ये हमारी जैसे ये गाड़ी गई है तो इसको चाहिए कि ये यहाँ आए और ये वापस बिल्कुल ठीक आई है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पर हमारा ये जो इसका फेस है ये इस तरफ होना चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल की ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगी। तो हम लोग इसको बंद करके, ठीक है, रेड कार्ड और एस दबाते हैं तो हमारे पास स्केल आ गई है। अच्छा, स्केल के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा जानूँ कि हमें प्रीमियर के अंदर स्केल की जस्ट एक वैल्यू दी होती है। उससे क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जूम इन और जूम आउट ले सकते हैं। मगर आफ्टर इफेक्ट में मैंने आपको बताया कि मोशन ग्राफिक 2D 3D पे हमने काम करना है, इसलिए यहाँ पर स्केल की उन्होंने थोड़ी सी डिटेल ऑप्शन दे दी है। उसमें क्या होता है कि हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब 2 वैल्यूज़ का क्या मकसद है कि इसमें दोनों वैल्यू के साथ एक चेन लिंक दिया हुआ है। तो वो चेन लिंक जब तक है तो हम दोनों में से किसी वैल्यू को भी छेड़ेंगे तो एट ए टाइम वो दोनों ही वर्किंग करेंगे। ठीक है, मगर जैसे ही चेन लिंक इसका ये देखिए ख़त्म करते हैं तो ये अलग-अलग है। जैसे हमारी ये गाड़ी है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारी लेफ़्ट साइड में वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन करता हूँ तो वो देखिए उसको खींचना शुरू हो गई है। तो और अगर मैं इस वैल्यू को करता हूँ तो वो देखिए ऊपर नीचे इसका साइज़ मोटा करना शुरू हो गया। दोनों की अलग-अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिक स्ट्रेच नहीं हो रही, ये बेसिक में मकसद कुछ और है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो भी हम फाइल यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, ये लाइक इस पेपर की तरह है, बिल्कुल बारीक। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू ऐसी है, ये कार है। अब देखिए कि अभी हमने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ा तो वो स्ट्रेच होना शुरू हुई है। पहले यू थी, ठीक है, बेसिक ये है। जैसे हम इसको ऊपर नीचे का उसको मूव करना शुरू किया तो ये देखिए ये ऐसे गुलाई में हमारा वर्टिकली रोटेट हो रही है, मगर हमें वहाँ पता चल रहा है कि जी स्ट्रेच हो रही है, वो स्ट्रेच नहीं हो रही होती और बेसिक रोटेट हो रही होती। ऐसे हमने दूसरी वैल्यू को होते हैं तो वजह ऐसे होता है कि ये हमें ये नज़र आ रही है। तो जैसे हमने उसको वैल्यू को अप करना शुरू हुआ तो वो ऐसे लगता है कि उसको चौड़ा कर, चौड़ा नहीं करें, बेसिक ये अपनी पोजीशन को यूँ मूव कर रही होती है। ठीक है, एक वैल्यू से ये इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू से ये यूँ मूव कर।
तो उसमें हमारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग मिसाल का तौर पे ये कार है, तो अगर इसको हम रोटेट करें, स्केल ना चल के रोटेट करें, तो रोटेट करने से ये हमें नुकसान होगा कि ये अभी सीधी है। जैसे हम रोटेट करेंगे इसका फेस इधर लाने के लिए, तो यूँ रोटेट नहीं, यूँ आपको मूव करना है, ठीक है, यूँ मूव नहीं करना। तो इसलिए जब हम लोग इस फेस को इधर लाएंगे, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये गाड़ी उल्टी हो जाएगी, कि बजाय वो सीधी इस तरफ होगी। उसके लिए हमें स्केल में ही उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। वो स्केल में हम पोजीशन कैसे चेंज करें, ये हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हमारी पोजीशन की वैल्यूज़ लगी है। अब स्केल है, स्केल यहाँ पर हम इनका चैन लिंक जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ तक गाड़ी आई, ठीक है, हमारा स्केल 100 था। जैसे आउट हुई तो हमने पहली यहाँ पर स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, हमारा की फ्रेम लग गया। यहाँ से यहाँ तक हमारी गाड़ी सीधी आई है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ कुछ पॉइंट्स के आगे जाके इसका चेन लिंक ख़त्म करते हैं और यहाँ पर -100 कर देते हैं, ठीक है। अब -100 करने से वो ऑलरेडी उलट हो जाएगी, यानी कि यूँ थी, -100 करने के बाद वो यूँ हो जाएगी, उसका फेस आगे की तरफ आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी क्या बनी कॉम्पोजिशन। हमने इसको प्ले किया, ये देखिए गाड़ी आई और उलट होके चली गई। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकली स्केल को समझिएगा कि जब हम लोग चैन लिंक के साथ उसको 100 रखते हैं तो वो अपनी एक एंगल पे जा रहा था, उसी पे जब हम उसको मूव करना होता है तो वो हम लोग -100 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया कि इस रेड कार को तो हमने कर लिया, ठीक है। अब यही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्लू कार के ऊपर जाके, जिससे ब्लू कार से भी हमारे दोबारा से वही चीज़ें हम लोग करेंगे। मैंने ब्लू कार को ओपन की, उसके वैल्यू को ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर गए, इसको थोड़ा सा माइनस कर लिया। अब क्या करते हैं कि वैसे ही पोजीशन में मैंने ये इस ब्लू कार को यहाँ पकड़ा, यहाँ पर ले आया, ठीक है। स्टॉप वॉच किया, पहले मेरा क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद क्या है कि मैं इसको वही 2 सेकंड में यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि वो गाड़ी हमारी पहले वाली गुजर गई, इसको पकड़ेंगे और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने अगला की फ्रेम लगाया, ठीक है, पोजीशन का, तो हमने उठा के इसको यहाँ पर कर लिया और इसी तरह हम लोग यहाँ पर जाकर इस गाड़ी को पकड़ेंगे और यहाँ पर सॉरी हमारी यहाँ से पकड़ा, मैंने दूसरी लेयर सेलेक्ट कर ली थी, उसको पकड़ के यहाँ पर छोड़ दिया। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि हमारी गाड़ी ऊपर वाली लेयर में तो ठीक जा रही है, मगर नीचे वाली लेयर में ये देख वो उलट ही आ रही है, ठीक है, इधर गई और यहाँ से ये उलट आ गया। अब हमने करना ये वही है कि यहाँ पर हमने स्केल पे 100 रखा, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया, उस पर थोड़ा सा आगे जाते अगली नज़र आने से पहले इसने चेन लिंक हमने ख़त्म किया और यहाँ पर हमने -100 कर दिया। तो ये देखें, ये हमारी गाड़ी दोनों गई, निचली वाली गाड़ी ऊपर वाली रोड पर, निचली वाली ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे हो गई, ये हमारी देखें ये चीज़। अब ये वो ही हमने एक ही चीज़ को 2 जगह पे अप्लाई किया। इसी तरह हम लोग अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम ज़रा ये क्लाउड है, हमारा क्लाउड की फाइल ये है। तो अब क्लाउड की वैल्यू को हम ओपन करते हैं, हम लोग फर्स्ट सेकंड पे आते हैं, तो क्लाउड हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने स्टॉप वॉच को किया, पहले स्टार्टिंग 0 पे हमारा यहाँ फिर की फ्रेम लग गया और हम लोग सिंपली एक ही दफ़ा करेंगे, इसको ज़्यादा मूव नहीं करते, कि थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाए, तो हम लोग इसको उठाते हैं और क्लाउड को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए नीचे हमारी कार भी मूव हो रही है और क्लाउड भी हमारा जा रहा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं एरोप्लेन के ऊपर। जब हम लोग एरोप्लेन को क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी हम लोग वही रोटेशन में करेंगे कि ये बार बार एक ही चीज़ को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि तो आप लोग को पता चल जाए। मैं 0 पे रखा, मैंने एरोप्लेन को यहाँ मैंने एरोप्लेन को पकड़ा और यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने पोजीशन दी, यहाँ पर मैंने
इसको पकड़ा एरोप्लेन को, यहाँ तक ले आए, ठीक है, थोड़ा सा आगे स्टे करवाया, यहाँ रुका, रुकने के बाद यहाँ आया और फिर यहाँ हमारे यहाँ पर आकर इसको पकड़ा और ये इस तरफ चला गया। प्रॉब्लम फिर वही है कि जहाज़ सीधा जा रहा है, ठीक है, और उल्टा आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जी हाँ, वही स्केल पे जाएंगे। ये जो हमारा गैप है ना, इसमें हमने स्केल की चेंजिंग करनी है। यहाँ पर आके हमने ये चेंजिंग के साथ पहला की फ्रेम दिया, हमारा सीधा लग गया, फिर यहाँ पर आके हमने ये चेंजिंग ख़त्म किया और इसको -100 कर दिया। ओके, ये हमारा लग गया। देखिए हमारी तमाम चीज़ें अपनी वर्किंग में आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया रॉकेट। अब रॉकेट को भी हम लोग कुछ ना कुछ ये पोजीशन तो देंगे, तो क्यों ना हमने जो पिछली क्लासेस की हैं, उन पिछली क्लासेस में क्या किया था कि हमने एक पाथ पोजीशन को किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा रॉकेट थोड़ी सी डिफरेंट साइड पे जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम ये सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हम एक यहाँ से पाथ बनाते हैं। हमने एक क्लिप यहाँ दिया और दूसरा यहाँ कर दिया, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग आफ्टर इफेक्ट में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि रॉकेट के अंदर जाकर इसको रॉकेट ये आ गया, रॉकेट की पोजीशन को हमने क्लिक किया यहाँ पर, पोजीशन, और कंट्रोल V कर दिया। अब ये देखिएगा कि हमारा रॉकेट किस पोजीशन में आ रहा है। ये देखिए, ये रॉकेट गया और ये गया, ये थोड़ा सा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेते यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा गया रॉकेट और ये। अब इस पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो रॉकेट है ना, वो थोड़ा सा गया, तो हमारी सॉरी, ये दोनों को हमने सिलेक्ट किया, किसी एक को हमने आगे पोजीशन की फ्रेम को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा आगे कर लिया, ताकि हमारा टाइम लाइन ज़रा हमारी टाइम ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए कि हमारा रॉकेट जा रहा है, मगर एक तो उलट जा रहा है और दूसरे तो पोजीशन के साथ अपने एंगल को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम लोग लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम लोग सीधा आते ऑटो ओरिएंटेड पर, इसको हम क्लिक करेंगे तो वो ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद ऑफ ही कर देंगे। अब हमने देख रहे हैं कि हमारा जो रॉकेट है ना, वो पाथ के मुताबिक गया है, ये देखिए, मगर ये, ठीक है, अब मगर गया उल्टा है। हमारा गया तो पाथ के मुताबिक है, मगर गया उल्टा है, ठीक है ना, ये देखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी अगली वैल्यू रोटेशन पे जाते हैं। रोटेशन पे यहाँ पर ला के रोटेशन ये हमने पकड़ी, यहाँ रोटेशन से पकड़ा और इसको हमने ये चेंज कर दिया। अब देखें जनाब कि ये रॉकेट हमारा गया और यहाँ पर क्यों ना रॉकेट को एक और खूबसूरती कर ले कि ये जाए और वो पीछे पहाड़ों की तरफ चल जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्केल 100 है, ठीक है, और यहाँ तक आते वो 0 हो जाए, 0। ओके हो गया। अब देखिएगा कि रॉकेट हमारा इधर से गया, वो कोने में जाके छुप गया। ये देखिए, अब ये हमारी हर चीज़ अपनी जैसा हम जा रहे थे वैसा किया हुआ है, ठीक है। तो जी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ हमने आज थोड़ी सी वर्किंग की है, जिसपे हमने पोजीशन, स्केल और किसी हद तक थोड़ा सा हमने रोटेशन के ऊपर काम किया। इसके साथ हमने कुछ 1-2 वैल्यूज जैसे लेयर के अंदर स्टार फॉर्म के ऑटो रोटेशन को मिला है, तो वो हमें थोड़ा सा पता चला कि एक्यूरेसी के साथ अगर हम सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो एक आधी वैल्यू और मज़ीद ऐड करने के साथ और परफेक्शन आ जाएगी। तो ये आज एक छोटी सी क्लास थी। हम इसी तरह 1 बाय 1 इनकी जितनी वैल्यूज़ है उनके ऊपर काम करेंगे। काम करने के बाद आपको समझाते जाएंगे। हम लोग इसमें लंबा काम नहीं करेंगे कि एक ही दिन में 5-5, 6-6 चीज़ों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद आपको सिखाने की कोशिश, मगर वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हम तो कर लेंगे मगर आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए हम 1 बाय 1 इसलिए क्लास रख रहे हैं कि आप जो आपको बताया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारी अगली क्लास देखनी है। अगली क्लास में भी ऐसे ही आप अगले स्टेप को फॉलो करना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते कराते आपने आगे से आगे बढ़ना है।
तो हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत गौर से इन चीज़ों को देखेंगे और गौर से अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला हम कल आपको मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हम लोग कल। अल्लाह हाफ़िज़।